हरे कृष्णा। तो भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो हम देखते हैं कि तृतीय अध्याय का जो ये लास्ट श्लोका है, भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमें हमारा जो शत्रु है काम, उस पर विजय प्राप्त करना है। और उस पर विजय प्राप्त जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस भौतिक संसार में आबद्ध रहेंगे। तो कैसे करना है? भगवान पहले तो बताया कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, मन बुद्धि या इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अब भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानो, कि आप ना मन हो, ना ये बुद्धि हो, और ना ही आप इंद्रिया हो, ना ही ये शरीर हो। ये सब जो है आपसे निकृष्ट है। हम सब आत्मा है और हम इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश है, आध्यात्मिक है, और ये सब चीज़ भौतिक है। तो इनसे परे जानकर मन को सावधानी पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगाना है। और हमारा जो बुद्धि है वो भी कृष्ण की सेवा कैसे करना है उसमें स्थिर करना है, कि कैसे मैं अपना जो शेड्यूल है मेरा 24 घंटे का, उसमें 24 घंटा कृष्ण में अपने आप को एंगेज करूं, कैसे मैं भक्तों का संग करूं, कैसे मैं गुरु का आश्रय पाऊं। तो इस प्रकार बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अगर हम ऐसा करेंगे जैसा कृष्ण ने कहा है, तो कृष्ण कितने हमें कृपा शक्ति प्रदान करेंगे। तो उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इसलिए ऐसा कहा गया है। मान लीजिए दो पुरुष है, एक बहुत सज्जन पुरुष है। सज्जन मतलब आधुनिक समाज के अनुसार सज्जन, बात करने में अच्छा और सब लोग पसंद करे ऐसा, और बहुत मान लीजिए पोलाइट भी है, लेकिन कृष्ण भक्ति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नास्तिक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कृष्ण भक्त है पर उनको बात कैसे करना है नहीं आता है, या बाकी चीज़ों में भी कम है। फिर भी अगर आपको दोस्ती करना है तो आपको कृष्ण भक्त के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन है, सो कॉल्ड सज्जन है, उनका पतन कभी भी हो सकता है, क्योंकि काम हर किसी के अंदर है, भौतिक इच्छाएं। तो इसीलिए क्योंकि कृष्ण की कृपा शक्ति नहीं है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में अपने आप को संलग्न नहीं रखा है, तो कभी भी पतन हो सकता है। और जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति की तुलना में उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण किया, ये बहुत महान गुण है। इसी गुण के कारण आध्यात्मिक शक्ति वो प्राप्त करेगा और देवताओं के सारे सद्गुण उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो भक्ति में प्रगति करेगा। तो इसीलिए कृष्ण भक्त का संग करना चाहिए, और हमें कैसी भी सिचुएशन हो कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा कर रखना चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे, गुरु कृष्ण कृपा प्राप्त करेंगे, और गुरु कृष्ण कृपा से हम काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, जिसको जय करना बहुत मुश्किल है, उनको भी हम पराजित कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो।
बहुत लोग हैं क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं और उनको ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं अरे भगवान तो शून्य है, भगवान तो निराकार है, तो तुम भी भगवान बन सकते हो, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ये जो लुक्रेटिव वर्ड्स है ना, आकर्षणीय जो शब्द है जिसको सुनना कान को पसंद है, तो उसके बातों में आ जाते हैं और वो ऐसे ही सोचने लगते हैं कि शायद भगवान शून्य है, मतलब क्योंकि भगवान दिखते नहीं है तो शून्य है और निराकार है। मतलब जिन्होंने हम सबको आकार दिया, इतने करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को आकार दिया, उनका कोई आकार ही नहीं है। तो ये कैसी समझ है? तो इसलिए क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमें लेकिन ये उपदेश देते भगवत गीता कि ये जो भगवत गीता का खासकर तृतीय अध्याय है, ये निर्देश देता है कि निर्विशेष शून्यवाद को अपना चरम लक्ष्य ना माने, कि भगवान के निराकार रूप में हमें मिल जाना है या वो हमारा लक्ष्य है, ऐसा ना माने और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। और भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। भौतिक जीवन है तो हर व्यक्ति जो है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहेंगे और साथ ही साथ कंट्रोल करने की, एक दूसरे को हमेशा कंट्रोल करने की उसमें लगे रहेंगे, कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की उसमें लगे रहेंगे। इस इच्छा से प्रभावित होते हैं। प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। जो कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रभुत्व जताना चाहते हैं, वो बहुत दुर्गुण माना गया है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परम शत्रु माना गया है। और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी हमारी परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है और अन्य और कोई शक्ति से ऐसा नहीं पॉसिबल है। जैसे आजकल बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन मतलब कुछ एक बिंदु पर या कोई एक ध्वनि पर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं या और भी कोई प्रकार हो सकता है, लेकिन उन सब चीज़ों से टेम्पोररी आपका मन हो सकता है थोड़ा शांत हो, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि कली युग में हरि नाम जप के लिए उपदेश दिया गया है। सत्ययुग में लोग मेडिटेशन करते थे, क्योंकि सत्ययुग मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप थोड़े समय के लिए करो तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यानी भगवान का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव महाराज की बात और है, उन्होंने बाकी अपने कई जन्मों से तपस्या कर ही रहे थे, तो इस जन्म में उनको 6 महीने में प्राप्त हुए भगवान। लेकिन अन्यथा हम देखेंगे, देखिए देवकी वासुदेव 12,000 साल तपस्या किया, तो ये 12,000 साल या 18,000 साल लोग तपस्या कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग के लोगों का जो उम्र है वो 1,00,000 वर्ष है। त्रेतायुग में लोग यज्ञ करते थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए कलियुग के लोग नहीं कर सकते। कलियुग के लोग 100 साल भी नहीं जिंदा रहते, तो क्या 1000 सालों तपस्या करेंगे? तो नहीं कर सकते मेडिटेशन, यज्ञ भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो यज्ञ है, त्रेतायुग के लोगों का उम्र 10,000 साल था। द्वापर में 1,000 साल है। द्वापर में लोग पूजा करते थे भगवान के मंदिर में, भव्य पूजा। ऐसे पूजा अर्चना तो होता नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग कर भी नहीं सकते हैं प्रैक्टिस इसका उस तरीके से जितना नियम पालन करना होगा। जैसे अगर आप बड़े बड़े टेम्पल, जैसे जितने भी इस्कॉन टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में, या जगन्नाथपुरी टेम्पल या तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करना, उन नियमों को पालन करना, कलयुग के लोगों के लिए इतना नियम पालन नहीं होता। तो इसलिए कलयुग में सिर्फ हरि नाम में कोई नियम नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में। तो इसी से हमें जो है आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगा और हम मन बुद्धि पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम होंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं उसको तुरंत बंद करके हम तो आज से साधु बन जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जा सकता है, भगवान के बारे में श्रवण किया जा सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित
स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। बुद्धि को स्थिर करना होगा किसमें? कृष्ण में। तो क्या होगा, हमारा जो दिव्य स्थिति है, आत्मा का ऑलरेडी दिव्य स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्थिति है, कृष्ण का अंश है, तो दिव्य स्थिति है, लेकिन वो भ्रमित है भौतिक जगत में आकर। तो इस भौतिकता से निकलने के लिए उनको फिर से अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा कृष्ण की सेवा में। तो ऐसा स्थिति तब उनको प्राप्त होगा। यही इस अध्याय का सारांश है, तृतीय अध्याय का। और सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन, बहुत लोग फिलोसोफर बन जाते हैं, कुछ कुछ चिंतन करते रहते भगवान के बारे में या जगत के बारे में, या योगिक आसन करते हैं, उसके अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। भले हम कितना ही अपने मन से सोचते रहे, दार्शनिक चिंतन करें या तर्क वितर्क में पड़े या आसन प्राणायाम करें, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो कृत्रिम प्रयास है मन को कंट्रोल करने का, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।